हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर की सीरीज में आपका स्वागत है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक पे आपने गौर से ध्यान नहीं दिया तो कभी कभी ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक और जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए ये हाइपोग्लाइसीमिया के टॉपिक पे मैंने पूरी सीरीज बनाई है, ताकि हर एक टॉपिक पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी दे पाऊं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। हर वीडियो शुरू करने के पहले इंपॉर्टेंट सूचना जैसे मैं बताती हूं, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया को बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं, लेकिन सबसे कॉमन नाम है लो ब्लड शुगर। कोई कोई लोग इसको इंसुलिन शॉक या तो इंसुलिन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में हम खाना खाते रहते हैं। अब जो भी हम खाना खाते हैं इसके अंदर तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जब हमने ये खाना खाया है तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, इस खाने को केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको तोड़ती है और तोड़ने के बाद में एक एनर्जी का मेन सोर्स में कन्वर्ट करती है, जिसका नाम है ग्लूकोज, यानी सादी भाषा में हम इसको शक्कर भी कह सकते हैं। ये जो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की हर एक गतिविधियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही खाने के वजह से जो ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है, ये ग्लूकोज हमारी आंतड़ी यानी इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होके पहुंच जाता है हमारे खून के अंदर, और खून के माध्यम से ये ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर में पूरा दिन बहते रहता है और वो हर एक कोशिकाओं के पास जाता है, और जिसके वजह से कोशिकाओं के अंदर की जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो होती रहती है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में एक तरीका नहीं रहता। हम पूरा दिन खाना भी नहीं खाते, दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं, 1-2 बार स्नैक्स खाते हैं। पूरे दिन में हम काफी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, हम टहलते हैं, हम काम करते हैं, जिसके वजह से एनर्जी का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग भी होता है। तो क्योंकि हम जब खाना खाते हैं हमारा शुगर बढ़ेगा, जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं शुगर कम हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा शुगर जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होते रहता है, और ये बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन हमें जब भी हमारा शुगर कम होता है तब हमें उसके बारे में एहसास नहीं होता। यह एहसास तब तक नहीं होगा जब तक आपका शुगर एक क्रिटिकल लेवल से कम होना शुरू हो जाए, और जब यह क्रिटिकल लेवल से कम होना शुरू हो जाता है, इसी कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप फास्टिंग स्टेट में 8 से 10 घंटा आप जब इस फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, तब अगर आपका ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, और खाना खाने के बाद में ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होता है। जो लो ब्लड शुगर किसको कहते हैं? अगर आपका ब्लड शुगर 70 यानी 70 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम है, या तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 3.9 मिलीमोल्स पर लीटर से कम है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कभी कभी अगर सही वक्त पे और सही टाइम पे उसको ठीक नहीं किया तो ये बहुत ही ज्यादा घातक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये है हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया किस कारणों की वजह से होता है, किन व्यक्तियों में ज्यादा होने की संभावना है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपके शरीर में क्या लक्षण आते हैं, इसको कैसे ठीक करते हैं और इसको होने से कैसे बचे, ये सब के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा।
आप अब तक जुड़े रहिए, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको आपके डायबिटीज, थायराइड या और कोई हेल्थ रिलेटेड सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट को जितनी जल्द से जल्द हो सके पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उनका जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पे अब तक नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।